अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो तीन बड़ी खबरें जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली खबर यह है कि जलेब अल सुएक एरिया में दाखिल करने वाला शख्स ऐसा महसूस करता है कि वो किसी नामालूम दुनिया में दाखिल कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा लगता ही नहीं है कि इसको इस एरिया को देखकर कि ये कुवैत का एक हिस्सा है। जब म्यूनसिपैलिटी की टीम ने विजिट किया तो उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ कि ये ऐसा लगता ही नहीं है कुवैत का एक हिस्सा है। और जब वहाँ पर वो गए तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर तकरीबन 6 घंटे तक उन्होंने मुहिम चलाया, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और आपको पता चले कि ऐसी दुकानें जो बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी उन्हें बंद कर दिया गया है। और साथ में कुछ ऐसी दुकानें चल रही थी जो कस्टमर आते थे तो वो खोल कर उनको सामान दे देते थे, कस्टमर जाने के बाद वो दुकानों को बंद कर दिया करते थे। इस तरह की बहुत सारी दुकानें चलाई जा रही थी जिन्हें बंद किया गया। और साथ में बढ़ई की दुकानें यहाँ पर चलाई जा रही थी, वहाँ पर काम करने वाले वर्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो वर्कर जो काम कर रहे थे वो अपने कपिल से अलग काम कर रहे थे, या जो उनके काम का प्रोफेशन था उसके मुताबिक वो काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता चलें कि इन तमाम जगहों पर गिरफ्तार किए जाने वाले लोग 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कपड़े की दुकानों से या फिर जो खाने पीने की दुकान, रेस्टोरेंट, मछली की दुकानों से, इन तमाम जगहों पर तहकीकात म्यूनसिपाल्टी ने तफ्तीशी मुहिम चलाया, जिसके नतीजे में 38 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। आपको वो बताया चले कि इसमें से 10 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो 18 रेसिडेंसी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी जिनका 18 रेसिडेंसी वीज़ा था और वो कोई दूसरा काम कर रहे थे। और 26 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो आर्टिकल 20 के रेसिडेंसी पर थे और वो दूसरा काम कर रहे थे। और दो चरवाहे की वीजे पर जो आए थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि कुवैत म्यूनसिपाल्टी इन दिनों कुवैत के अलग अलग इलाकों में तफ्तीशी मुहिम शुरू किए हुए है, और उन्होंने कहा है कि यह मुहिम तब तक नहीं रुकेगी जब तक तमाम खिलाफ वर्जी करने वाले जो लोग हैं उन्हें डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता। यानी कि अब ये मुहिम जब तक चलेगी जब तक जो भी खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं उन्हें डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता कोई से, जब तक ये कमेटी जो है वो अपनी कार्रवाई करती रहेगी। तो अगर आप भी कपिल से अलग काम करते हैं या लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप लीगल तरीके से काम करें, ना कि इलीगल तरीके से काम करें, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत वज़ारत दाखिला ने 7 देशों के अधिकारियों से कांटेक्ट किया है और उनसे एक समझौते पर बातचीत की है। और उनसे कहा है कि जो इन 7 देशों के कैदी जो कुवैत की जेल में सज़ा काट रहे हैं उनसे इस बात पर समझौता किया गया है कि जो उनकी बाकी सज़ा है उनको उनके ही मुल्क में दिया जाए। अब इनमें कौन कौन से मुल्क हैं, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इनमें ईरान है, मिस्र है, इराक है, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। इन तमाम मुल्कों के जो अधिकारी हैं उनसे ये कहा गया है कि इन तमाम देशों के जो कैदी कुवैत की जेल में कैद हैं, कुवैत में जो जेल है उनमें जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा कैदियों की तादाद हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कुवैत हुकूमत को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अभी एक समझौते पर बातचीत की गई है कि इन तमाम देशों के जो कैदी कुवैत की जेलों में कैद हैं उनकी जो बाकी सज़ा है वो उनके ही मुल्क में दिया जाए। यानी मसलन कि अगर कोई इंडियन कैदी है तो इंडिया की जेल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इंडिया की जो जो बाकी उसकी सज़ा है वो इंडिया की जेल में उसको दी जाएगी। अगर कोई पाकिस्तान का कैदी है तो उसकी जो सज़ा भी बाकी है वो पाकिस्तान में उसको दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चले कि ऐसे कैदी जो मुल्क को यानी कुवैत मुल्क को नुकसान पहुँचाने की वजह से गिरफ्तार किए गए हैं, मसलन कुवैत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने या फिर इसी तरीके से कुवैत के खिलाफ साजिश यानी कि ऐसी साजिश कर रहे हैं जिसको कि कुवैत मुल्क को नुकसान पहुंचे, ऐसी वजहों से वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो उन तमाम लोगों को इससे छूट हासिल नहीं होगा, उन्हें कुवैत के अंदर ही सज़ा काटनी होगी। बाकी ऐसे कैदी जो छोटे मोटे जराइम में शामिल होकर गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें कुवैत से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनके मुल्कों की जेलों में, बाकी जो सज़ा है वो वहीं पर काटेंगे। तो ये एक तरह से सही भी है कि अब इससे
इससे कुवैत हुकूमत को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और कुवैत की जो जेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है वो भी कम होगी और वहाँ पर जो बाकी अफराद हैं यानी कि जेल में कैद हैं उनको भी थोड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि कुवैत की जो जेल है बताया जा रहा है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा तादाद हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो देखने में आ रही हैं, जिसकी वजह से अब ये फैसला लिया गया है कि जितने भी इन 7 मुल्कों के कैदी हैं उनको उनके मुल्कों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ताकि उनकी जो सज़ा है वो वहीं पर दी जाएगी, बाकी जो सज़ा है। तो ये एक दो अपडेट थी दोस्तों जो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और कुवैत की कोई भी अहम तरीन खबरें देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।